रोहन की कंपनी मार्केट लीडर थी हाई क्वालिटी वेयरेबल्स मार्केट में। अचानक मार्केट में चीपर प्रोडक्ट्स की जैसे तो बाढ़ आ गई हो। हर कोई बड़े बड़े क्लेम कर रहा था, चाहे वो हेल्थ मॉनिटरिंग हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो या एडवांस मोशन ट्रैकिंग। हर कंपनी आगे बढ़ बढ़ के अपने मीडिया में मैसेजेस की बम्बार्डमेंट कर रही थी और इस वजह से कंज्यूमर्स भी कंफ्यूज हो गए और जो मार्केट प्राइसेस थे वो शार्पली गिरने लगे। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट रोहन की कंपनी को हुआ, क्योंकि वो एक मार्केट लीडर थी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचती थी और एक लॉयल बेस था। अब रोहन की कंपनी के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस आ गए थे। लॉयल कस्टमर्स भी चीपर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। रोहन के पास अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और वो एक दो राह पे खड़ा हुआ था। पहला, या तो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को गिरा दे और इससे सबसे बड़ा इफेक्ट ब्रांड रेपुटेशन पे भी हो सकता था और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते थे। दूसरा था कि प्रीमियम क्वालिटी को मेंटेन करे, पर इससे एक बहुत बड़ा डर था, एक बड़ा मार्केट शेयर भी जा सकता था। रोहन को इस बात से दिन रात टेंशन होने लगी। उसने बहुत दिमाग लगाया, बड़ी कोशिश की, कुछ एक्सपर्ट्स को भी कांटेक्ट किया, पर उसको एक क्लियर आंसर नहीं मिल रहा था। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त ने उसे एक मंक से कांटेक्ट करने को बोला। मंक ने उसकी बातें बहुत पेशेंटली सुनी तो और एक क्वेश्चन पूछा कि अगर नदी के बहते हुए पानी में एक पत्थर आ जाए तो नदी क्या करती है? वो रुक जाती है या एक नया रास्ता ढूंढती है? रोहन ने कुछ सेकंड सोचा और बोला, नया रास्ता ढूंढती है। Exactly, the goal is not to fight the rock, but to move with the flow. मंक के क्वेश्चन में ही उसका जवाब छिपा हुआ था। रोहन को समझ आने लगा था कि उसको कोई नया रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। फिर कुछ दिन रोहन ने मेडिटेशन किया। माइंड में जो नॉइज था वो धीरे 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 फेड होने लगा और साथ में क्लैरिटी आने लग गई। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी सपोर्ट करता है जो रोहन ने एक्सपीरियंस किया। MRI स्कैन ये शो करते हैं जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो थिक होना शुरू कर देता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में। मेडिटेशन हमारे एमिगडाला की एक्टिविटी को भी लोअर करता है, जहाँ से फियर और स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, विच हेल्प्स लीडर्स टू थिंक क्लियरली अंडर प्रेशर। मेडिटेशन का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर अल्फा ब्रेन वेव्स विच एनहांसेस योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग। अब रोहन को रास्ता बहुत क्लियर दिखने लग गया था, बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए और अपना मार्केट शेयर भी मेंटेन करते हुए। उसने अपनी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी उनको प्रीमियम ही मेंटेन किया, पर उसने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया। वो था सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जहाँ पे कंपनी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे कर सकते थे। इस वजह से अफोर्डेबिलिटी जो प्रोडक्ट्स की थी वो इम्प्रूव हो गई। Rather than paying a one-time high price, customers now could paid in small monthly installments. A result, रोहन की कंपनी की रेपुटेशन इंटैक्ट रही, लॉयल कस्टमर्स ने साथ नहीं छोड़ा और नए कस्टमर्स को एक आसान तरीका मिल गया प्रोडक्ट्स को ओन करने का। Within a year, रोहन्स कंपनी bounced back stronger than before. फाइनल थॉट ये है कि जब भी आपका माइंड क्लटर्ड हो, डिसीजंस ऐसा लग रहा हो कि आप किसी ट्रैप में फंस गए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो मेडिटेशन आपके दिमाग के अंदर जो नॉइस है उसको क्लियर करना शुरू कर देता है और आपको हेल्प करता है बोल्ड चॉइसेस लेने के लिए। सो इफ यू आर फेसिंग अ टफ डिसीजन, टेक अ स्टेप बैक, लेट द नॉइस सेटल, द आंसर इज ऑलरेडी देयर within you. So next time you are stuck in a difficult decision, don't just overanalyze. Try focusing, not metaphorically but literally. The answer may already be lying in front of you. Wishing you all the best. Thank you very much.